अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। शायद बहुत बिजी है। मुलाकात होती है तुम लोगों की? तकरीबन रोज ही मुलाकात होती है। तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। काले चोर के नाम की तख्ती तो लग चुकी है। मैं गुलनूर से नहीं, तुमसे शादी करना। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम मजाक कर रहे हो ना मुइज़? आई एम डैम सीरियस। ये जो मेन गेट पर नेम प्लेट मैंने तब्दील की है, ये सोचा है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे लोग? जहांगीर, ये जो दीवानी ख्वाहिशें होती है ना, सावन के बादलों की तरह होती है, बरसे बगैर नहीं रहती है। मैं आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगी, बस चलें आप मेरे साथ ऊपर। हर वीरान सी जगह है, मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर। डर? कैसा डर? बेटा, डरना तो बुराई से चाहिए या बुरे लोगों से। तन्हाई से कैसा डर पाना? और फिर हम यहाँ अपनी मर्जी से थोड़े आए। आपकी ताई अम्मा के मिलने पर यहाँ आए। क्या? जी हाँ, नौरीन बीबी ने हुक्म दिया है कि अब हम यहीं रहेंगे। सिर्फ काम के औकात में ऊपर आएंगे या फिर उनका हुक्म मिलने पर अपनी औकात के मुताबिक। और आप सुल्तानी बीजे से बूटी टूटी के लिए परेशान ना हो। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही है और आपको एहसास ही नहीं, जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। आपको खुद खबर नहीं है कि वो आपके लिए क्या मानी रखती है। जाइए जाइए और जाकर देखिए, अपनी आंखें खोलिए बिटिया। शुक्र है अल्लाह का। मैं तो ये सोच रही थी कहीं आप ये बात सुनकर खफा ना हो जाए। अरे इसमें खफा होने की क्या बात है? अब अल्लाह के कामों में तो कोई दखल नहीं दे सकता ना। इन दोनों की जोड़ी बनना लिखी थी तो बन गई। आपको मुबारक हो। आपको भी। अच्छा, आप भी खाए ना? जी जरूर। वैसे मुइज़, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा ना कि मेरी कमर लाखों में एक है और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जी अम्मी, असल में मैं और मुइज़ बने एक दूसरे के लिए, इसीलिए तो हम लोग एक होने जा रहे हैं ना, है ना मुइज़? हाँ बिल्कुल। नौरीना, मुझे ये बताएं कि जहांगीर भाई को तो कोई एतराज नहीं है ना इस रिश्ते पर? नहीं नहीं, मैं कोई भी मुनासिब मौका देखती ही ना उनसे बात करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं उन्हें कायल कर लूंगी। लेकिन आप ये बताइए कि मुनीर भाई की क्या राय है? मुनीर फिलहाल तो खफा हैं, लेकिन अकलौती औलाद की खुशियाँ
बहुत कुछ करवा लेती हैं, वो भी जल्दी राजी हो जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि अब गुल्लूर से कौन बात करेगा, और ये बात उसको पता चलना भी ज़रूरी है, और जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा है। लेकिन बात कौन करेगा उससे? अरे आंटी आप फिक्र नहीं करें, गुलनूर से मैं खुद ही बात कर लूँगी। वैसे भी उसने अपने और मोइस के रिलेशन को कभी सीरियस नहीं लिया, और अगर उसे पता चल भी जाता है तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा, और उसे अफसोस होता भी है तो ये उसकी अपनी गलतियों की सज़ा है ना। कंवल, तुम नूर को ऐसा कुछ नहीं कहो, उसको जो कुछ भी कहना मैं खुद कहूँ। लो जी, ये तो मसला ही हल हो गया। जब मोइस गुले से खुद बात कर लेगा, इस तरह हमारी नियतों पर शक करने का जवाब भी नहीं रहेगा। क्यों खालदा जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखो नूर, इस अरसे में मेरे और तुम्हारे बीच जो कुछ हुआ उसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, और शायद इतना दूर कर दिया कि एक दूसरे के लिए कशिश भी बाकी ना रही। तुम अब वो नहीं रही जिसे मैंने मोहब्बत की, इसलिए मैं तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूं। नूर, मेरा अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं। तुम अपनी जिंदगी के फैसलों में बिल्कुल आजाद हो। मैंने भी अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। एक मशवरा दूं, मेरे बाद अगर तुमसे कोई मोहब्बत करने की कोशिश करे या तुम्हारा हाथ थामने की कोशिश करे तो खुदा के लिए उसको इतना फॉर ग्रांटेड ना लेना कि वो अपनी ही नजरों में गिर जाए। पत्थर की देवी बनकर उसको अपना पुजारी ना बना लेना, क्योंकि पत्थर ना तो खुद खुश रहते और ना ही किसी को रहने देते। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुद तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही, हमारी बहुत जल्द शादी। Stop, please! मेरे चारों ओर बहार थी, मेरे रोज़ व शब पे निखार थी। मैं कहती थी ना तुमसे कि मेरा दिल कहता है मोइस सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मोइस सिर्फ मेरा है। कंवल, अगर गुले मोइस के मयार पे पूरी नहीं उतरी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं सिर्फ मोइस से ही शादी करूंगी। क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इससे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में मैं नहीं समझा सकती जहांगीर साहब। मुझे समझ नहीं आ रही आपकी भतीजी, उसके तौर तरीक़े। हमसे ज़्यादा उसे सुल्तानी भी अजीज़ है और वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है, हमारे साथ नहीं। ये कैसे हो सकता है? आलीशान घर में रहने वाली बच्ची हमारे पोर्शन में कैसे गुजारा करेगी? वैसे ही जैसे मेरी बेटियां करती थी। खैर रहने दीजिए, उसे तो हमारी शक्लों से ही नफरत है। वो समझती है हम उसके माँ बाप के कातिल हैं। गुल्लूर ऐसी नहीं है कि इस तरह से बिहेव करे। यकीनन उसे किसी ने डॉक्यूमेंट्स का बता दिया जो हमने बनवाए हैं। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, उसे बहुत पहले से पता है। क्या? उसी ने तो मुझे इजाज़त दी थी कि मैं किसी को भी बता सकती हूँ कि ये जायदाद हमारी मुश्तरका है। तभी तो मैंने खालिदा को बताया, वरना मैं पागल थी इतना बड़ा रिस्क लेती। नौरीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रही। मरहूम भाई के साथ बददियानती करवा के तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा।
देखा देखा तुमने, जज्बे अगर सच्चे हो तो अपना आप मनवा ही लेते हैं। मैं कहती थी ना तुमसे कि मेरा दिल कहता है मोइज़ सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और तुम मजाक उड़ाती थी मेरा, हंसती थी मुझ पे, लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन था जो चीज़ हासिल करने का इरादा एक बार मैं कर लूँ, मुझसे वो चीज़ इतनी आसानी से कोई नहीं छीन सकता। अब देख लिया ना कैसे मैं गुल्ले के शिकंजे से मोइज़ को छुड़ा कर लाऊं। और अब मोइज़ सिर्फ मेरा है, मोइज़ सिर्फ मेरा है। कंवल, अगर मोइज़ को इतना चाहती थी तो एक बार मुझसे कह देती ना, अपने दिल का हाल बताती, फिर शायद उसको ऐसे छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुले, तुम गलत सोच रही हो। मैं तो ऐसे ही कोमल के साथ मजाक कर रही थी। हकीकत तो ये है कि मोइज़ ने मुझे खुद प्रपोज किया है। उसका कहना है कि तुम लोग ज़हनी तौर पर एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो, तुम लोग की सोच नहीं मिलती। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत फ़र्क है हमें। अगर उसने मुझे छोड़कर तुम्हें प्रपोज किया है तो तुम्हें खुशियाँ मनाने का हक है। ये मत सोचना कि मैं दुखी होंगी, मुझ में लाख बुराइयाँ सही, लेकिन अपने माँ बाप से मुझे एक चीज़ ज़रूर मिली है, मैं दान और खैरात पर बहुत यकीन रखती हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम तो इसे बहुत ही बेवकूफ़ और बुद्धू समझते थे। कैसा जबरदस्त ताना मार के गई है ये। जख्मी बिच्छू भी डंग मारता है, इंसान बेचारा एक आध ताना तो मार ही सकता है। ये भी अपना दिल ठंडा करने के लिए सब कुछ बोल के गई है। खैर, मुझे किसी के तानों की और दुनिया के डरावों की कोई परवाह नहीं है। इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ और मेरे कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मोइज़, मोइज़, मोइज़। सुल्तानी भी मत रोए, आपके आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। हमने आपसे सादा नहीं देखा, आपकी दुनिया आपके सामने लुट रही थी और आप बेखबर रही। ये बेखबरी बहुत बड़ी नेमत है, आप नहीं जानती। जब किसी को जानना, पहचानना, समझना तकलीफ देने लगे ना, तो ये बेखबरी बहुत अच्छी लगती है। आप नहीं समझेंगी। मुनीर, मुझे एक खबर मिली है, मैं उस खबर की तस्दीक करना चाह रहा हूँ। कौन सी खबर मिली है जहांगीर भाई? ये कि मोइज़ ने गुलनूर से शादी करने से इनकार कर दिया है और मुझे यकीन है कि ये खबर झूठी है। ऐसा ही है ना? मोइज़ ने वाकई इनकार कर लिया गुलनूर से शादी करने के लिए। ये खबर सही है और तुम खामोश हो? रोज़े महशर तौकीर को क्या मुंह दिखाओगे कि
कि उसकी बेटी को इस तरह रुसवा किया जा रहा है। ठीक बात कह रहे हैं आप जहांगीर भाई, लेकिन ये सवाल मेरा आपके लिए भी है, आप क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे लिए गुलनूर कंवल और कोमल से बढ़कर है। ठीक है, लेकिन फिर ये बहस आप मुझसे नहीं अपनी बेटी से करिए। क्या मतलब? मुझे लगता है आपको खबर मिल चुकी है, लेकिन इनकार की वजह नहीं मालूम। क्या वजह? आपकी बेटी कंवल मोइज गुलनूर की बजाय कंवल से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। मैं कंवल से बात करता हूँ और तुम मोइज से बात करो। जहांगीर भाई, मैं मोइज से बात कर चुका हूँ, हर तरीके से मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं मोइज से खुद बात करता हूँ। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि उसके बाप होते हुए मैं समझता हूँ कि गुलनूर को एक बेहतर रिश्ता मिल सकता है। गुलनूर मोइज से बेहतर लड़का डिजर्व करती है। बाकी आपकी मर्जी है। कंवल! कंवल! जी अब्बू। ये तुम्हारे मोइज के बीच में क्या चल रहा है? क्या सोचकर ये सब खेल खेला था तुमने? डायन भी 10 घर छोड़ देती है, तुमने अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। अब्बू, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए कि तुम्हारी समझ मोइज के चक्कर में गारत हो गई। अरे तौबा तौबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही बातें कर रहा हूं जो मैं सुनकर आया हूं। मुनीर ने मुझे साफ साफ बताया कि मोइज और गुल्ले के रिश्ता टूटने की असल वजह कमल है। ये तरबियत की है तुमने बेटियों की जिसमें तुम्हें बड़ा नाज था। क्यों ना हो नाज, लाखों में एक है मेरी बेटी। अब अगर मुइज को उसका सलीका और रख रखाव पसंद आ गया तो इसमें ये बेचारी क्या करती? क्या करती? मोइज से मिलना छोड़ देती। आइंदा मोइज को मैं इस घर में न देखूं। उसने अगर गुल्ले से शादी नहीं करनी तो न करे, लेकिन उसकी शादी कमल से भी नहीं होगी। अब्बू, अगर मोइज गुल्ले की बजाय मुझसे शादी करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर गुल्ले मोइज के मयार पे पूरी नहीं उतरी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं सिर्फ मोइज से ही शादी करूंगी। कमल! अरे मेरी बेटी पर हाथ उठाया आपने? बस यही कसर बची थी जहांगीर साहब। यह हाथ मुझे उसी वक्त उठाना चाहिए था जब ये गुलनूर के हक पे डाका डालने जा रही थी। एक बात कान खोलकर सुन ले, गुलनूर की खुशियों के जनाजे पर तुम अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकती, कभी नहीं। बैठो। तुम पानी लेकर आओ बहन के लिए। चलो। कंवल, मैंने फैसला किया, मैं गुलनूर से नहीं तुमसे शादी करूंगा। तुम मजाक कर रहे हो ना मोइज? आई एम डैम सीरियस। एक बात कान खोलकर सुन ले, गुलनूर की खुशियों के जनाजे पर तुम अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकती, कभी नहीं। कंवल, ये कौन सा सोने का वक्त है? वैसे तुम्हें अब्बू से बहस नहीं करनी चाहिए थी।
कमल, 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 कमल उठो, आंखें खोलो। कमल, अम्मी, अप्पू, डॉक्टर ने स्टमक वॉश कर दिया, अब खतरे की कोई बात नहीं है। तुमने क्या कहा था डॉक्टर से? क्या बताना था मैंने, यही कि गलती से वो अपनी दवा की जगह मेरी दवा खा गई। शुक्र है गोलियों की तादाद कम थी, वरना ये तो पुलिस केस था। अब जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाए उसे घर ले चले। आप तो खुश हो गए ना उसे इस हाल तक पहुंचाकर। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची की जान बच गई, लेकिन आपको क्या परवाह है। अब होश में आएगी ना तो खुद थप्पड़ का जवाब दीजिएगा उसे। और तुम क्या लेने आई हो यहाँ? ये देखने कि मेरी बच्ची मर गई कि बच गई? बेटे आप मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे कुछ बात करनी है और ये बात सबके सामने करना चाहती हूँ। अगर मुइस को कंवल से शादी करनी है तो ये उसका हक है, और अगर कंवल इस रिश्ते पर राजी है तो ये उसका हक है। मैं अब अपना हक इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ये अंगूठी मैं आपको दे रही हूँ। चाहे तो कंवल को मुइस की तरफ से पहना दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपने इस लड़की की खुदसरी। अब यकीन आया मेरी बात का? खुद तोड़ना चाहती थी रिश्ता मुइस से, बस मुइस ने पहल कर दी। लेकिन कह रही हूँ अब मैं किसी को अपनी बेटी की खुशी में हायल नहीं होने दूंगी। शायद मेरे दिल में मुइस के लिए कभी जगह बनी ही नहीं थी। ऐसी मोहब्बत का क्या दुख मनाना जो कभी थी ही नहीं। क्या मतलब? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? क्या हो रहा है? भाई अम्मी, सुल्तानी भी को बहुत तेज बुखार है। बुखार हो रहा है? जलने वालों को ना बहुत जल्दी ताप चढ़ जाता है। कम जला करे ना सुल्तानी भी। तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी कि स्लीपिंग पिल्स ले लोगी। मैंने सोचा भी नहीं था। तो क्या करती मुइस? अब्बू हमारी शादी के लिए राजी नहीं थे,
और इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैं अपने आप को जान से मारूं। तुम्हें क्या पता कि मेरा क्या हाल है। सुबह होती है तो शाम होने का इंतजार करती हूँ कि कब तुम मेरे सामने आओगी, तुमसे बातें करूंगी। और जब रात होती है तो बिस्तर पर लेटे ही सुबह होने के बारे में सोचती रहती हूँ। कैसी कैफियत को मोहब्बत कहते हैं। मैं तो खुद नहीं जानता कि मोहब्बत कहते किसको। आखिर है क्या मोहब्बत? इंसान के दिल में जन्म लेती है और फिर वो कुछ अर्से बाद मर जाती है। आई एम सॉरी, मैं खुद बहुत स्ट्रेस में हूँ। तुम क्यों स्ट्रेस में हो मोइस? उस गुले की वजह से जिसके दिल में तुम्हारे लिए जरा सा भी जज्बात नहीं है, या फिर उस कमजोर रिश्ते की वजह से जो सिर्फ अंगूठियां पहनाने से जुड़ा हुआ था? तुम जानते हो गुले ने तुम्हारे बारे में अब्बू से क्या कहा? क्या कहा? वो बोल रही थी कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है और इस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर है। उसने तो ये तक कहा कि तुमसे शादी करके वो शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। शर्मिंदगी? किस बात की शर्मिंदगी? यही कि तुम उसके स्टैंडर्ड पर पूरे नहीं उतरते, और जो इतना अरसा उसने तुम्हारे साथ गुजारा वो सिर्फ तुम्हें परखती रही थी, और ये कि तुम उसके काबिल नहीं हो। वो बहुत खुदगर्ज है मोइस। उसके दिल में किसी के जज्बात की कोई जगह नहीं है और तुम उसके लिए स्ट्रेस ले रहे हो। खैर, मैं तुमसे शिकायत भी नहीं कर सकती। मैंने सुना जो मोहब्बत करते हैं वो शिकायत नहीं किया करते। मैंने तुम्हें ऐसे ही अपने लिए पसंद नहीं किया। कुछ तुम्हारे अंदर देखा है तो तभी ना। जिस तरह मुझसे मोहब्बत करती, उसका इजहार करती, अपना हक जिताती और मुझे अपना समझती। I really adore you, Kamal. Thank you, Moise. क्या लेने आई हो यहाँ? ये देखने कि मेरी बच्ची मर गई कि बच गई? ये अंगूठी मैं आपको दे रही हूँ, चाहे तो कवल को मोइस की तरफ से पहना दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम यहाँ बैठी हो, इतनी रात हो गई, जाओ अंदर जाके सो जाओ। वैसे जब इंसान दुखी हो ना तो उसे ऐसे अकेले बैठ के बहुत सुकून मिलता है। तुम मोइस के हवाले से बात कर रही हो तो सुन लो, मैं उसकी वजह से दुखी नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ, फीलिंग्स छुपाना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर लड़का खुद एंगेजमेंट तोड़ दे तो लड़की पे कयामत टूट जाती है। हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ ऐसा हुआ नहीं। मैंने अपने दिल को बहुत टटोला कि शायद मोइस को खो देने पर दुखी हो, खफा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद मेरे दिल में मोइस के लिए कभी जगह बनी ही नहीं थी,
ऐसी मोहब्बत का क्या दुख मनाना जो कभी थी ही नहीं। क्या मतलब? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? पता नहीं, लेकिन वो इससे तो बिल्कुल नहीं करती। वो जिसका भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुल्तानी बी, अरे सुल्तानी बी कहाँ मर गई है सुल्तानी बी? ना खाना पकाया ना कमल के लिए सूप बनाया है। इतना भी ख्याल नहीं कि मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है? पता नहीं ताई अम्मी, मैं तो सुबह से अपने कमरे से नहीं निकली हूँ, मैंने उनको नहीं देखा है। ऐसा कब तक चलेगा गुलिनी? तुम छोटी सी बच्ची तो नहीं हो कि कमरा बंद किए घर के कामों से ला ताल्लुक बेगरज बैठी रहती हो। हर इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसे पूरा करना होता है। मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी कि मैंने भी तुम्हारी माँ की तरह तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ऐसा नहीं है ताई अम्मी, आप मुझे काम बताएं, मैं कोशिश करूंगी करने की। अरे मैं तुम्हें आसमान से तारे तोड़कर लाने के लिए कह रही हूँ जो तुम कोशिश करोगी। अच्छा अब जाओ, इस सुल्तानी मरजानी को देखो कि उसको क्या बीमारी हो गई है। उसे कोई नीचे आए और खाना पकाया कर। आज मुइज़ हमारे साथ डिनर करेगा। ठीक है, मैं कह देती हूँ उनको। उसे कहो कि आके मुझसे रात के खाने का मेन्यू पूछे। इस बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया। खबर न पता चला, लुटा कब बहारों का काफिला। कहाँ ख्वाब सारे बिखर गए। सुल्तानी भी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, पूरा जिस्म जल रहा है आपका। जिस्मानी तकलीफ को तो आज तक कभी खातिर में ही नहीं लाया। ये तो आपका कब जिसने हमें तोड़ कर रख दिया। हम तो समझे थे कि मुइज़ मियाँ आपको हर खुशी लौटा देंगे जो आपसे छिन गई है, मगर सुल्तानी भी आप इतना गम क्यों कर रही हैं? मुझे देखें जरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मामा बाबा के चले जाने से भी तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जिंदा रही, मेरी सांसें चलती रही, तो किसी और के चले जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है बिटिया। मेरे माँ बाप की बच्ची पर जरा भर तरस भी आ रहा है इन जालिमों को। कौन कौन सा हथियार है जो नहीं आजमाया जा रहा। लेकिन शाबाश है आप पर। हम सलाम करते हैं आपके हौसलों को। आपने साबित कर दिया कि आप एक अजीम माँ बाप की अजीम औलाद हैं। ये नेकी, शराफत और किरदार की बुलंदी ही तो है जो इंसान को इतना बड़ा सहारा देती है। बड़े से बड़ा सदमा हो गुजरा, लेकिन आपने उफ तक नहीं की। अच्छा अब बस कर दे मेरी तारीफें, मैं ऊपर जा रही हूँ, आपके लिए टैबलेट लेकर आ रही हूँ। क्या हो रहा है? भाई अम्मी, सुल्तानी भी को बहुत तेज बुखार है। बुखार हो रहा है? जलने वालों को ना बहुत जल्दी ताप चढ़ जाता है। कम जला करे ना सुल्तानी भी,
अब खाना कौन बनाएगा? इतना ढेर काम पड़ा है ऊपर। तबीयत खराब हो रही थी तो बता देती। अब मुझे बताइए, ढेर है बर्तनों का, बर्तन धो के खाना बनाओ। कुछ देर में मुइज आ जाएगा। अब बताएं क्या करूं? आप गुस्सा न करें नौरीन बीबी, मरे नहीं है हम, जिंदा है, कुछ न कुछ कर लेंगे। हाँ हाँ, हिम्मत कीजिए। कौन सा फालिज या लकवा हुआ पड़ा है आपको कि ऐसे लेटी है? दो इन्हें कोई दवाई, और आओ तुम भी मदद करो किचन में इनकी। बुखार हो गया। खुदा पूछे ही नहीं, हमारी फूल जैसी बेटी का दिल तोड़ते हुए रत्ती भर भी तरस नहीं आ रहा इन जालिमों को। किसने कहा है कि मेरा दिल टूटा है? मेरे एतबार को ठेस लगी है, लेकिन एतबार का टूटना इस दुनिया में आम सी बात है ना? खाओ ना बेटा, शुरू करो। जी आंटी, अंकल का वेट कर रहा था। वो तो 2 रोज के लिए शहर से बाहर गए, जब आएंगे तो उनके साथ भी डिनर कर लेना। ये तुम्हारा अपना ही घर तो है। ऑफ कोर्स आंटी, कमल के हाथ के खाने खाने तो मैं रोज आ सकता हूँ। ये खाना कमल ने थोड़ी बनाया। अच्छा, इसकी तो मजाक करने की आदत है। ये सब कुछ कमल ही ने बनाया बेटा। अम्मी, वो सैलेड का है जो मैंने बनाया था। गुल, गुल, जी ताई अम्मी। सैलेड का तुम्हें पता है ना, वो इसका सैलेड बहुत पसंद है। तुम क्या चाहती हो, क्या नहीं चाहती हो, मुझे मत बताओ, मुझसे पूछो मैं क्या चाहती हूँ। अगर आप परमिशन दें तो मैं मोइज के साथ आउटिंग पर चले जाऊं। हाँ क्यों नहीं बेटा, इसमें इजाजत की क्या बात है। मेरे मामा बाबा की यादों पर भी पहरा लगा दिया गया है। वो घर अब मेरा नहीं रहा, मेरे मामा बाबा का घर नहीं रहा। मैं अब यहाँ आपके साथ रहूंगी।